नमस्कार, मैं सनी तुषीर और इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली के नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में। और आज मैं आपको बता दूं, सरकार और अस्पताल दोनों आम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत जो है वो नरेला के इस अस्पताल में, जो कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के नाम से बना हुआ है, यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर कई ऐसे पेशेंट हैं जो बिना ऑक्सीजन के जिनकी डेथ हो गई है, और कई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी डेथ हुई है उनको डेड बॉडी जो है वो नहीं दी जा रही है। उनके परिजन घंटों तक यहाँ पर लंबा इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पीछे यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से मेरे पीछे एम्बुलेंस की जो कतार है वो लगी हुई आपको दिखाई देगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि आप पीछे तक देखेंगे कि 10-10 एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। ये पूरी की पूरी एम्बुलेंस जो है वो शवों से भरी जानी है। मैं आपको बता दूं, हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि शव रखने की जगह तक नहीं बच पाई है। एक एक एम्बुलेंस में जो है वो 5-5 बोडियाँ जो है 5-5 शवों को लेकर एक एम्बुलेंस में ऐसे ही शवों को रखा जा रहा है। परिजन इतने परेशान हो चुके हैं। आइए परिजनों से सीधी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या उनको दिक्कतें परेशानी आ रही है। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र। तो क्या आप किस लिए आए हो यहाँ पे? सर, कल रात को पापा को थोड़ा तो हुआ था, तबीयत खराब सी हो गई थी, तो हमने पहले तो निजी में दिखाया वहीं पर आसपास में। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि भैया डॉक्टर पे आप इमीडिएटली इमरजेंसी पे लेके जाओ, तो हम लेके आए यहाँ पर भी। उसके बाद अभी सुबह हम लेके आए, तो यहाँ पर जब हम लेके आए तो इन्होंने हमें साफ बोल दिया कि भैया हमारे पास आईसीयू है नहीं, और फिर बोल दिया हम आपको जनरल वार्ड पे रखेंगे, लेकिन आपको लिख के देना पड़ेगा हमें कि अगर कुछ भी हो जाता तो फिर उन्होंने बोल दिया हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं, हम आपको सिर्फ बेड प्रोवाइड करवाएंगे। मैंने इतना कर दिया, मैंने बोला भैया मैं ऑक्सीजन का इंतजाम मैं करवा देता हूँ। आपने खुद बोला कि मैं ऑक्सीजन का जो बंदोबस्त करवा दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो मैं करवा दूंगा। आप देख सकते हैं, तो मैंने 3 सिलेंडर ला के रख दिए यहाँ पर। ये आप दिखा सकते, खुद लेके आए हो? ये हम खुद लेके आए भरवा करके। अच्छा। एक खाली हो गया, 2 अभी भी भरे हुए हैं। देखिए कितनी दयनीय स्थिति जो है वो हरिश्चंद्र हॉस्पिटल की हो चुकी है। खुद परिजन ही, खुद पेटेंट ही जो है वो खुद ऑक्सीजन ला रहे हैं अपने परिजनों के लिए, और तब भी जाकर उन लोगों की जान है वो नहीं बच पा रही है। अभी जो आपके साथ था, कौन था जिनकी कोरोना से डेथ हुई है? मेरे फादर हैं। आपके फादर थे? फादर हैं। तो एक यहाँ तक कि इनको दिखाने के लिए एक स्ट्रेचर जो होता है वो तक इन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाया कि हम यहाँ से अंदर ले जा सकें। तो अब एक बात बताइए, कोरोना पेशेंट है, क्या हम इनको कंधे पे लेके जाऊँ अंदर? एक स्ट्रेचर तो होना चाहिए एटलीस्ट इनको अंदर ले जाने के लिए, वो तक नहीं दिया इन्होंने। तो अभी क्या उनकी डेथ हो गई है? अब उनकी डेथ हो चुकी है, अभी भी गाड़ी में ही पड़े हुए हैं। अभी भी गाड़ी में ही है? ये देखिए, ये गाड़ी में ही ये जो चित्र है ना, ये आप लोगों के दिल को जो ना वो देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी जो डेड बॉडी है ना वो गाड़ी में ही पड़ी हुई है। कितना भयानक चेहरा जो है वो देखने को मिल रहा है नरेला में। ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल है और यहाँ पर कितना भयानक चेहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे ही डेड बॉडी जो है वो पड़ी है। ये कब से ऐसे ही है सर? ये जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से यहीं पर। कितनी देर हो चुकी है आपने? ये हो गए मेरे को 3-4 घंटे तो हो ही गए यहाँ पर। 3-4 घंटे से ऐसे हो गए, 3-4 घंटे। बड़ी बुरी स्थिति जो है वो अब दिल्ली में होती जा रही है। सरकार क्या कर रही है, अस्पताल वाले क्या कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस तरीके के चित्र जो है हमें हॉस्पिटलों में देखने को मिलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना बुरा टाइम जो है वो दिल्ली का आ चुका है। खुद परिजन जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आए, लड़के का पिता 3 घंटे से ऐसे ही गाड़ी में पड़ा हुआ है जिनकी जो है डेथ हो चुकी है, लेकिन हॉस्पिटल वाले अभी तक यहाँ पर आकर ये भी नहीं है कि उनके पास स्ट्रेचर हो कि इस डेड बॉडी को यहाँ से उठाए, पैकिंग करें। अब यहाँ पर कोरोना का जो खतरा है वो भी लोगों को हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से कोरोना से ही डेथ हुई है। बिल्कुल, कोरोना से ही डेथ हुई है सर। ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे आ गया था इनका, तो इसीलिए हमने फिर ऑक्सीजन का इंतजाम जैसे तैसे किया। हमने इनको इतना भी बोला कि भैया इमरजेंसी के लिए आप 1 घंटा आधा घंटे के लिए रख दो तो मैं इंतजाम करूँ, लेकिन इन्होंने कोई मदद नहीं करी। फिर हमने जैसे तैसे कर करके भी 1 सिलेंडर मंगवाया पहले, फिर उसके बाद फिर हमने दूसरा भी मंगवाया, एक खाली हो चुका है, फिर हमने तीसरा भी मंगवाया। लेकिन इन लोगों ने कोई डॉक्टर भी नहीं आया यहाँ पर देखने के लिए? नहीं आया। डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर बोल रहा है भैया हम इससे बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, कोई आया तक नहीं देखने के लिए। तो आप अकेले हैं, उठाने में सक्षम थे? मैं कैसे उठाता? कोरोना पेशेंट है, एक बार बताओ, मैं कंधे पे लेके जाता? बिल्कुल। कोरोना ये स्थिति देखकर ही दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कितनी दयनीय, कितनी भयानक चेहरा जो है वो सरकार का हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही भयानक चेहरा जो है वो सरकार का देखने को मिल रहा है। और ये एम्बुलेंस जो आपको दिखाई दे रही है, एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है, एम्बुलेंस की कतारें जो है वो लगी हुई है। एक एम्बुलेंस में 5-5 बोडियों को, 5-5 शवों को रखकर जो है वो ले जाया जा रहा है। हॉस्पिटल में शवों को रखने तक की जगह नहीं है। और काफ़ी परिजन ऐसे भी हैं
जो अपने परिजनों का शव लेने के लिए खुद आए और उनको शव भी नहीं दिया जा रहा है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज है सर। नीरज है? हाँ जी सर। तो अभी क्यों आए हो आप? मैं अपने भाई की सब लेने आया हूँ। तो क्या हुआ? वो दे नहीं रहे हैं, कह रहे हमारे पास कोई बंदा नहीं है जो रिक्वायरमेंट वो पैकिंग करा सके। शवों की पैकिंग के लिए बंदे ही नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो कह रहे आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करते करते आज शाम होने वाली है, कल से वेट कर रहे हैं हम। आप कल से वेट कर रहे हो? आप पे पूरी रात के यही थे आप? हाँ यहीं पे थे सर। लेकिन शव अभी भी अंदर ही है? अंदर ही है और अच्छा। पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव है पेशेंट। तो फिर क्या बोल रहे हैं अभी अस्पताल वाले? वो कह रहे हैं कि अभी आपको रुकना पड़ेगा, कोई है नहीं यहाँ पे उनको पैक करके भेजने के लिए। शव को पैक करने के लिए कोई कर्मचारी है नहीं? नहीं है। हैं? नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ गुड़िया, आप क्यों आए हो? मम्मी की डेथ हो गई है, बॉडी देने के लिए मना करे ना, कोई डॉक्टर देख रहा था। हमने कितनी बार चले गए यहाँ से, कोई भी नहीं देखने के लिए आया। और अभी हमने बोला हमें बॉडी तो दे दो, ये अपने उसमें ले जा लो। बोले ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, बोले कल तक वेट करो। हम आप कब आए थे? परसों से आए, परसों को कोई भी डॉक्टर नहीं देख रहा है एक भी बार। परसों से आए हैं? यस, मैंने कितना कोशिश किया डॉक्टर को बोलने के लिए, कोई भी नहीं आने के लिए राजी। बोला आ रहे। जब पेशेंट इतनी बीमार है तो फटाफट बोला भी कुछ काम करे भी नहीं आ सकते, ऑक्सीजन भी निकाल दे रहे, फिर भर रहे, फिर निकाल दे रहे। मैं बोली सांस की प्रॉब्लम है, जरा कर दो फटा। मैं कितनी बार चली गई, कोई आने के लिए राजी नहीं हो रहा। बोला हम थोड़ी भगवान है जो हम कुछ कर सकते हैं। ये डॉक्टर बोले? हाँ। ऑक्सीजन नहीं था जब आप यहाँ पे आए? ऑक्सीजन नहीं था, पर थोड़ी देर बाद किसी और का लगा रहे थे, फिर दोबारा हटा दे रहे थे, फिर किसी और का लगा दे रहे थे। तो सिर्फ ऐसे ही चल रहा था? ऐसे ही चल रहा था। और फिर अब मम्मी की कब आए थे आप यहाँ पे? हम कल परसों से आ गए। परसों से आए थे? और आज डेथ हो गई 5 बजे। मैंने कितनी बार चली गई डॉक्टर को बुलाने, कोई आने के लिए बोले आईसीयू में भर्ती करो, आईसीयू में भर्ती। हम इतनी रात को कहाँ करें? हमने बोला आप करवा दो कहीं पर। बोले नहीं करवा सकते हम, अब क्या करते हम सुबह तो वेट करें। 5 बजे सुबह डेथ हो गई और लाश देने के लिए भी मना कर रहे। ये देख सकते हैं कितना भयानक चेहरा जो है ना, दिल्ली में बहुत ही भयानक चेहरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बुरे हालात जो है वो हो चुके हैं। एम्बुलेंस जो है भर भर के शवों की यहाँ से जा रही है। हरिश्चंद्र अस्पताल के पास जो है शवों को रखने तक की भी जगह नहीं है। अगर अब भी लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, तो वो यहाँ पर आकर देखें और उनको पता लगेगा कि कोरोना से कितने घरों के चिराग, कितने घरों के जो चलाने वाले फादर थे, माँ थी, वो सब जो है वो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं। ये देख सकते हैं इस मासूम के चेहरे की। कितनी उम्र है बेटा आपकी? मेरी अभी 18 है। आपके घर में कौन कौन है? मैं हूँ सबसे बड़ी, पापा अब मम्मी तो आप सबसे बड़े हो घर में? अब मम्मी तो रही नहीं, भाई है 2 मेरे पीछे। अभी आपके पापा नहीं आए आपके साथ? पापा बोल रहे। अच्छा, कितना आप देख सकते हो आप सर 6 दिन हो गए बॉडी नहीं मिली और इतने परेशान है। सोइयो बॉडी कम से कम अंदर है। अभी मैं देख आया हूँ 10-15 बॉडी हमारे सामने ऐसी पड़ी है, लाश के ऊपर लाश पड़ी है, कोई वो नहीं है। पता नहीं क्या क्या कर रही जा रहा बॉडी के साथ, बहुत बुरी हाल है। मेरे पापा ठीक थे, कुछ नहीं था उन्हें। 4 दिन तो टेस्ट ही नहीं हुए, यूं कह दिया कोरोना है। टेस्ट जो भी हुए आ रहा भी है, जिंदा कोरोना नहीं जा रहा, है उसे और मार एकदम रहे हैं। फिट थे। 7 बजे बात हुई है, 10 बजे खत्म हुए, रात को 1 बजे बता रहे हैं कि खत्म हो गए, जबकि ऐसा कोई सीन ही नहीं है उनके साथ। ऐसा एकदम कोई मैटर फिट नहीं है। फोर आदमी जो को भी कह जिंदा रहे आएगा वो मर के जाएगा यहाँ से, ये हकीकत है। हम खुद देख के आ रहे आदमी हैं। HDUC में जाते ही खत्म है, कोई जिंदा नहीं आ रहा। कम से 2 कम घंटे के बाद डेड बॉडी आनी है 85 उसकी। बॉडी मेरे सामने वहाँ पड़ी है अंदर, खूब देख के आया। उन्होंने बोला पुलिस आ रही है तो बॉडी वहीं रोक दी हमारी। अभी के नाम पे चूतिया बना रहे भैया और लोगों बॉडी का, अभी इसी बॉडी में और देख कुछ के नहीं आए है। आदमी ठीक भी आ रहा ना, वो भी मर रहा है। जिसकी रीढ़ की हड्डी भी टूटी होगी वो भी उसे भी मरेगा। कोरोना कह के खत्म कर देंगे। आप भी आइए, एक बार इधर आइए। अभी इन भैया और बॉडी आज मिली है कितने 6 दिन बाद बॉडी मिल रही है। बॉडी भी नहीं दे रहे कि किसी को बॉडी दे दे, 6 दिन बाद बॉडी बिल्कुल इन भैया का भी यही आरोप है। और इन्होंने भी यही बोला था कि मैं जो है ना अपने परिजन को यहाँ पर ठीक ठाक लेके आया था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर लेके आया तो उनकी स्थिति जो है वो और ज्यादा जो है वो बिगड़ती चली गई। और कल बीती रात को जो है उनकी डेथ हो गई। यही बात है। और अभी डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही है। तो क्या बताया डॉक्टरों ने? कुछ बताया कि डेथ किस लिए हुई है, क्या कारण है? कुछ नहीं बता रहे, कुछ बता ही नहीं रहे। कुछ बता ही नहीं रहे। कुछ नहीं बता रहे। रिपोर्ट में तो नेगेटिव आ रहा है। आप आइए इधर, आप रिपोर्ट में नेगेटिव आ रहा है। मैं इनके साथ में हूँ। इनका जो पेशेंट है उसका नाम है सन्नी। और मैं कल रात को इनका फोन आया था कि ऐसे ऐसे भाई की डेथ हो गई है। तो मैं रात को भी आया, डॉक्टर थे नहीं रात को। तो सुबह हमारे को कहा कि अब सुबह आइएगा। तो डॉक्टर उत्कृष्ट है 2nd फ्लोर पे राजा हरिश्चंद्र में। उनसे मेरी सुबह 10 बजे बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि सर आपके पेशेंट की जो
रिपोर्ट है वो नेगेटिव है, और इससे पहले हम बुराड़ी लेके गए थे, कोविड वाला जो है वहाँ की भी रिपोर्ट जो नेगेटिव थी, और यहाँ भी जो डॉक्टर उत्कृष्ट ने मेरे को बताया कि आपके पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव है, आपको जो है। फिर यहाँ डेथ किस लिए हुई है, क्या कारण है, वो अभी तक डॉक्टरों ने नहीं बताया। वो तो छोड़िए आप। देखिए कल से इनके परिजन की जो है वो ठीक ठाक ये लेके आए थे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी उनको, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में लेके आए तो बताया गया उनकी हालत जो है और ज़्यादा बिगड़ती चली गई, और बीती रात जो है उनके परिजन की डेथ हो गई। लेकिन अभी तक भी इन लोगों को ये नहीं बताया गया कि वो डेथ क्यों हुई, कोरोना पॉजिटिव थे क्या नहीं थे। मेरे फादर वैक्सीन लगवा के उनको बुखार चढ़ा, 5 तारीख को वैक्सीन लगवाई, 6 से उनको बुखार चल रहा था। तो वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आया उनको? लगाने के बाद बुखार आया, और जिस दिन वैक्सीन लगी थी उस दिन उनका टेस्ट भी हुआ है, वो थे कोई कोरोना कुछ नहीं था। यहाँ आए इन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया, ऐसी कोविड वालों में रख दिया, और 4 दिन बाद इनसे बहुत कहने के बाद ये कहते हैं टेस्ट करेंगे। इन्होंने कहा टेस्ट हो जाएगा तो 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, लेकिन शाम को कह रहे हैं फादर खत्म हो गए, कोरोना पॉजिटिव थे। जब रिपोर्ट ही 2 दिन बाद आएगी तो आदमी कैसे पॉजिटिव हो गया, और जब आदमी पॉजिटिव है, जब आदमी जिंदा है, आप अंदर नहीं। भाई ये खेल क्या चल रहा है, क्या सरकार खेल खेल रही है, क्या हॉस्पिटल वाले खेल खेल रहे हैं, क्यों परिजनों का मजाक बना रहे हैं, क्यों आम जनता का मजाक बना रहे हैं, क्यों परिजनों को सच्चाई नहीं बताई जाती। जब वो एक्सपायर हो गए ना तो बिल्कुल ऐसे बॉडी दिखा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, फिर कोरोना नहीं है। अगर आप इनको लेके चले जाएं, डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा था 1 घंटे में हम पेशेंट की डेड बॉडी दे देंगे, लेकिन ये उसके बाद गए हैं तो उनको कहा कि हमारे पास जो है कोई कर्मचारी नहीं है जो इसको पैक कर दे। भाई पैक किस लिए कर रहे हैं आप, उसका कोई पोस्टमार्टम थोड़ी होना था। जब नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, अब डेड बॉडी कैसे दीजिए, कुछ ना कुछ तो झालमोल चल रहा है अंदर, कुछ ना कुछ, और उनके नाम पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये। तो मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा। तो आपको डॉक्टर ने बोला आपके पेशेंट की अगर डेथ हुई है तो बिना वो कोरोना पॉजिटिव के हुई है, वो नॉर्मली डेथ हुई है, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो बॉडी है वो कल रात से दी नहीं जा रही है। नहीं तो आप खेल क्या चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखो जी, मेरे को कहा गया था 10 बजे कि ये सर धांधलेबाजी है, कुछ भी नहीं है, और 6 दिन हमारी बॉडी को भी एक्सपायर हो गए, कोई बॉडी नहीं। आपको 6 दिन से नहीं मिली? हाँ 6 दिन से नहीं मिली बॉडी, 6 दिन से नहीं, बहुत सारी बॉडी अंदर पड़ी है, मिल नहीं रही बॉडी। एक पुलिस वाले से मेरी बात हुई है अभी अंदर, तो उन्होंने बोला है कि हॉस्पिटल में बिल्कुल मत आओ, जो यहाँ पे आ गया वो मर के जाएगा। अच्छा, ये हकीकत है, ये पुलिस वाले ने खुद बोला? हाँ सर, वो घूम रहे हैं सिविल डिफेंस में, सिविल डिफेंस वाले ने बोला। देखिए किस तरीके से बड़े बड़े खुलासे जो है वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र में होते जा रहे हैं कि कोई भी अगर हॉस्पिटल में आएगा तो जिंदा वापिस नहीं जाएगा। और ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि ये खुद जिनके साथ ये सिचुएशन हो चुकी है, जिनके साथ ये घटना हो चुकी है, खुद वो लोग बोल रहे हैं। खुद ये भाई आप देख सकते हैं, ये भाई 6 दिन से यहाँ पर अपने परिजन की डेड बॉडी लेने के लिए इंतजार में है। इनको ना तो ये बताया जाता है कि इनकी जो इनके परिजन की डेथ हुई है वो क्यों हुई है, क्या कारण है, क्या कारण रहा है, ना किसी तरीके की बीमारी बताई जाती है। तो आखिरकार ये घपला चल क्या रहा है, इसका सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? ऑक्सीजन के कारण यहाँ लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी भी मैं आपको बता दूं 10 मिनट हमें यहाँ पर आए हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल का प्रशासन इस लाश को, इस शव को जो है वो अभी तक लेने के लिए नहीं आया है। देखिए ये उनका बेटा है, इसके दिल पे क्या बीत रही होगी, किस तरीके से महसूस कर रहा होगा, ये देख सकते हैं। तब से ले अब तक 4 घंटे हो गए आपको, 4 घंटे से ये शव इसी तरीके से गाड़ी में पड़ा हुआ है। क्या चल रहा है भाई, ये कहाँ गई सरकार, क्यों करती है इतने बड़े बड़े वादे? सिर्फ चुनाव में जाना है, लोगों के जिंदगी से कुछ भी होता रहे। सर राजनीति है और कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवानी है, बड़े बड़े मंदिर बनवाने हैं। अगर इतना ही पैसा लगाना होता तो 1 साल हो चुका आज कोरोना को, 1 साल में ना जाने कितने हॉस्पिटल जो है वो बनकर तैयार हो जाते। आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। ऑक्सीजन के लिए लोगों को खुद भटकना पड़ रहा है, खुद लोग लेकर आ रहे हैं ऑक्सीजन, ये देखिए। लेकिन वो ऑक्सीजन लेने के बाद भी खुद ऑक्सीजन अरेंज कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी लोग अपने परिजनों की, अपने माता की, अपने पिता की जान नहीं बचा पा रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस में लोगों शवों को 5-5 शवों को एक एम्बुलेंस में ऐसे डाला जा रहा है, कोई कुत्ते जानवर हो। किस तरीके से लोगों का ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर सरकार के पास, अगर सरकार के ये लग रहा है कि हम हर चीज में फेल हो चुके हैं, तो क्लियर आके बोलती क्यों नहीं है? क्यों केंद्र सरकार आगे नहीं आ रही है? क्यों राज्य सरकार
सरकार आगे नहीं आ रही है? कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है? जब हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के, दिल्ली के सभी अस्पतालों के इतने बुरे हाल हो चुके हैं, तो क्यों नहीं इसको एक बड़ी आपदा घोषित करते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भारत के हर नागरिक को कोरोना पॉजिटिव होगा। जब पेशेंट खुद अपने परिजनों को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, खुद ऑक्सीजन जो है वो लेके आ रहे हैं, लेकिन तब भी जाके अभी भी शव जो है वो गाड़ी में पड़ा हुआ है। भाई ये आखिरकार चल क्या रहा है? खुद हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि हमारे पास शवों को पैकिंग करने के लिए भी कर्मचारी नहीं है। भाई कैसे होगा ये सब कुछ? किस तरीके से चलेगा? अगर ऐसा चलता रहा तो दिन दूर नहीं है कि हर भारत के नागरिक को कोरोना पॉजिटिव होगा। आप रहिए नेताजी, आप रहिए बंगाल में, आप चुनाव रैलियां करते रहिए, लेकिन उन चुनाव रैलियों का अगर बुरा असर पड़ रहा है तो पूरे भारत में पड़ रहा है। आपके पास फुर्सत नहीं है कि भारत के लोगों के लिए हम किस तरीके से इस बीमारी को हराने के लिए लड़े, सबको एकजुट करे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत से चक्कर है, बंगाल चुनाव से मतलब है। ऐसे ही राज्य सरकार भी कहूंगा, राज्य सरकार को पता था जब कोरोना महामारी पूरे देश में आ चुकी है तो पहले से पूरा 1 साल था राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाए गए? क्यों नहीं बेडों की संख्या बढ़ाई गई? क्या इसी तरीके से चलेगा? आम जनता सिर्फ वोट के लिए ही है कि आपको एक बार आए, चुनाव हो, वोट करे और आप लोगों को जिता दे, सियासन पर बिठा दे और उसके बाद सब कुछ भूल जाए? सिर्फ इसीलिए जनता है, सिर्फ जनता का बेवकूफ बनाना है और कुछ नहीं। और आज जब जनता को सरकार की जरूरत है तो जनता आज भी खुद ही सब कुछ अरेंज कर रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब जनता अपने हाथ में शासन प्रशासन पूरे सियासन की कुर्सी अपने नीचे कर लेगी और सभी नेता भागे भागे फिरेंगे। आज क्यों नेता कोई आगे हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है? क्यों खुद जनता को ऐसे कुत्तों की तरह भाग कर अपने परिजनों की जान बचानी पड़ रही है? ये दयनीय स्थिति आप नरेला की देख सकते हैं। लगातार 4 घंटे से सब ऐसे ही पड़ा है। खुद परिजन का बेटा अपने पिता के लिए, अपने पिता को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाकर ये ऑक्सीजन लेके आया, लेकिन उसके बाद भी इस बेटे के पिता जो है वो नहीं बच पाए। एम्बुलेंस में 5-5 शवों को रख कर ले जाया जा रहा है जैसे किसी कोई जानवर हो, उनके ऊपर ऐसे ही दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर परिजनों की भीड़ लगी हुई है, सभी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे परिजन क्या होगा। देखिए किस तरीके अंदर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि अंदर हमें जाने की परमिशन नहीं होती है। ऐसी बॉडियां फ्रीजर में भी नहीं है, जगह ही नहीं फ्रीजर में, ऐसी स्मेल आने लगे बॉडियों में, लेकिन किसी की बॉडी नहीं दे रहे, ऐसी फेंक रखी है। वार्ड में ऐसी रख रखा है, बॉडी सड़ रही है कोई देख रहा है। मैंने कल एडमिट किया तो ऑक्सीजन की कमी थी, मैंने डॉक्टर को बुलाया, कोई है, डॉक्टर कोई नहीं सुना। वार्ड में जाने के बाद तो मतलब पेशेंट बचना नहीं है, वो मर के ही आएगा। 9वें दिन में हर दूसरे घंटे बाद एक आदमी मर रहा है और जो HDUC वार्ड में जा रहा है वो जिंदा नहीं आ रहा। भाई अब मैं दिल्ली वासियों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली क्या पूरे भारतवासियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस कोरोना बीमारी से लड़ना है तो हमें खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा। कोई सरकार हमारे पास नहीं आएगा, कोई प्रशासन हमें बचाने नहीं आएगा। अगर हमें बचना है तो खुद ही बचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और प्रशासन, सिर्फ मैं आपको बता देता हूं, केंद्र सरकार बिजी है। बंगाल चुनाव में कितनी भी भीड़ होती रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत में कोई भी मरता रहे। राज्य सरकार को भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 साल था राज्य सरकार के पास। अगर वो चाहते तो नए नए हॉस्पिटल बनाकर यहाँ पर तैयार कर सकते थे, इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। चीन से ये बीमारी फैली थी, लेकिन आज चीन इस बीमारी को पूरी तरीके से हरा चुका है और आज भारत इस बीमारी से जो है वो करा रहा है। और भारत का हर एक आम नागरिक सिर्फ सरकार से यही सवाल करता है कि आखिर क्यों सिर्फ आपको अपने सियासन से ही प्यार है, भारतीय जनता से प्यार क्यों नहीं है? इसका फैसला अब आप लोगों को लेना है कि अगर आपको ये बीमारी हरानी है तो आप अपनी सतर्कता खुद ही बरतिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल आपकी जान नहीं बचाएगा, कोई भी सरकार आपकी जान बचाने के लिए नहीं आएगी। देखते रहिए दिल्ली समाचार। प्रदीप यादव के साथ मैं सनी तुषीर, नरेला, दिल्ली।